सड़क पर गर्मी अपने पूरे तेवर में थी। भीड़, ट्रैफिक, धूल और हॉर्न की आवाजों से शहर का हर चौराहा थर्रा रहा था। मगर उस भीड़ में किसी को क्या पता था कि एक ऐसा मंजर कुछ ही पलों में सामने आने वाला है जो पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख देगा। ट्रैफिक के बीच एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे सरक रही थी। उस पर बैठा शख्स आम आदमी जैसा नहीं लग रहा था। पूरी आर्मी की वर्दी पहने हुए, कंधों पर चमकते सितारे, सीने पर धूल सने मेडल और चेहरे पर एक ऐसा सुकून जो सिर्फ युद्ध जीतकर लौटने वाले सैनिकों के चेहरे पर होता है। वो था मेजर अर्जुन राठौर, भारतीय सेना का एक बहादुर अफसर जो सीमा पर दुश्मनों से दो दो हाथ कर चुका था। अब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव लौट रहा था। वो सीधे ड्यूटी से निकलकर घर की ओर चला था, इसलिए वर्दी पहने हुए था। उसकी जेब में छुट्टी का ऑर्डर था और दिल में मां के हाथ की रोटी की खुशबू समाई हुई थी। शहर के भीतर दाखिल होते ही ट्रैफिक और वीआईपी काफिलों की मारामारी शुरू हो गई। वो चुपचाप अपनी बाइक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी को धक्का नहीं दिया, किसी से बहस नहीं की। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। लाल बत्ती वाली एक काली गाड़ी पूरे रौब से उसकी बाइक को साइड करने लगी। अर्जुन ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब गाड़ी ने उसकी बाइक को जबरदस्ती ठोका तो वह झटका खाकर रुक गया। उसके चेहरे पर अब भी कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसने बाइक साइड में लगाकर हेलमेट उतारा और सीधा उस गाड़ी की ओर देखने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला। सफेद कुर्ता, मोटा पेट, चेहरे पर अकड़ और आंखों में सत्ता की गर्मी। गाड़ी से उतरा मंत्री विजय दत्त चौबे। उसके पीछे 4 और गाड़ियां, सुरक्षाकर्मी और मीडिया के कुछ लोग भी थे। मंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुझे दिखता नहीं है, ये वीआईपी रोड है, हट अपने खटारा स्कूटर को, मंत्री ने गरजते हुए कहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। मंत्री और भी चिढ़ गया। उसने अपने सुरक्षा गार्ड को इशारा किया, इसे हटाओ यहां से। गार्ड आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन की वर्दी देखकर सहम गए। तभी भीड़ जमा हो गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। अर्जुन अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर आई शांति अब भी वैसी की वैसी थी। मंत्री अचानक भीड़ की ओर देखने लगा। शायद उसे यह महसूस हुआ कि अब कुछ कहना होगा, लेकिन उसने जो किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने आगे बढ़कर अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ एकदम चुप, कैमरे थम गए, हवा जैसे थम गई। लेकिन अर्जुन नहीं थमा। उसने अपनी जेब से छुट्टी का ऑर्डर निकाला और मंत्री के सामने लहराया। 29 दिन की छुट्टी पर हूं, सीमा से लौटा हूं, ये रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। मंत्री हंसा, तो क्या हुआ? तू सीमा से आया है तो सड़क तेरे बाप की हो गई? अब तक भीड़ में हलचल शुरू हो गई थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये जवान है, अफसर है, इसे थप्पड़ मारा। अर्जुन अब भी शांत था। तभी किसी ने भीड़ से पूछा, भाई तू कौन है? अर्जुन मुस्कुराया, जेब में हाथ डाला, एक छोटा कार्ड निकाला, लेकिन दिखाए बिना वापस जेब में रख लिया। सिर्फ इतना बोला, पहचान लोगे, वक्त आने दो। इसी मोड़ पर भाइयों और बहनों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमें वो हिम्मत देती है जिससे हम ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लगातार पहुंचा सकें। धन्यवाद। अब कहानी आगे बढ़ती है। मंत्री ने गुस्से में गार्ड्स को आगे बढ़ाया, इसकी बाइक उठाओ और इसे थाने में बंद करो। गार्ड्स दोबारा बढ़े, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। कॉल लगा, कोड ब्लैक इनिशिएटेड एट सेक्टर 12 सर्कल, सिविलियन एग्रेशन अगेंस्ट एक्टिव सर्विस ऑफिसर, इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। 5 मिनट के अंदर पूरा नजारा बदल गया। वहां एक के बाद एक 4 सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स के अफसर वहां उतरने लगे। सबने अर्जुन को सैल्यूट किया। भीड़ अब समझ गई थी कि मामला बहुत बड़ा है। मंत्री अब घबरा गया था, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो पीछे हटने लगा। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने पहली बार सीधी आंखों में देखा। मैं वही हूं जिसकी वर्दी की वजह से आपकी कुर्सी सुरक्षित है, लेकिन जब वर्दी पर हाथ उठता है तो कुर्सियां गिर जाती हैं। भीड़ से तालियों की आवाज आई। मीडिया वाले कैमरे लेकर आगे बढ़े। सब पूछने लगे, आपका नाम बताएंगे? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अब बताने की जरूरत नहीं,
अब ये नाम देश बताए अर्जुन की असली पहचान, मंत्री विजय दत्त चौबे के अतीत से जुड़ा एक गहरा राज, और वो लाइन जो अर्जुन ने उसके कान में कहकर उसकी पूरी राजनीतिक जिंदगी खत्म कर दी। चौराहे पर अब सिर्फ भीड़ नहीं, सन्नाटा पसरा था। मंत्री विजय दत्त चौबे के चेहरे से घमंड उतर चुका था और उसकी आंखों में जो अकड़ कुछ देर पहले तक थी, अब वहां पसीने की बूंदें चमक रही थीं। चारों तरफ पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस के अफसर खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्री को नहीं देख रहा था। सबकी नजरें सिर्फ एक पर टिकी थीं, उस फौजी अफसर पर जिसकी वर्दी धूल से सनी थी लेकिन सीना गर्व से तना था। मेजर अर्जुन राठौर अब भी एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था वो किसी भूचाल से कम नहीं था। मंत्री बौखलाया हुआ था, फोन पर फोन करने लगा। डीजीपी को लगाओ, सीएम को फोन दो, मुझे तुरंत बात करनी है। लेकिन जैसे ही उसने कॉल मिलाई, उधर से आवाज आई, मंत्री जी, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। वो अफसर सिर्फ कोई आम जवान नहीं, वो डेकोरेटेड वॉर हीरो है। आप मुसीबत में हैं। ये सुनते ही विजय दत्त के हाथ से फोन गिर गया। उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ थप्पड़ का नहीं, अब उसकी कुर्सी की नींव हिल चुकी है। भीड़ अब सवाल करने लगी थी, सरकार जवाब दे, एक फौजी को थप्पड़ क्यों मारा गया? न्यूज चैनलों की ओबी वैन आ चुकी थीं, रिपोर्टर लाइव जा रहे थे। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां एक राज्य के मंत्री ने देश के वीर फौजी मेजर को थप्पड़ मारा। जानिए अब क्या होगा, क्या मंत्री इस्तीफा देगा? उधर मेजर अर्जुन अब भी चुपचाप खड़ा था। उसके मोबाइल में कई कॉल आ रहे थे, मिलिट्री चीफ, मीडिया चैनल, पुराने अफसर दोस्त, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने यूनिट के एक साथी को कॉल किया, कोड ब्लैक एक्टिवेट हो चुका है, मैं चाहता हूं कि मंत्रालय को यह वीडियो भेजा जाए। उसके आदेश के कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सेना की शीर्ष कमान तक पहुंच चुका था। वहां से सीधे रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति भवन तक यह मामला पहुंच गया। राष्ट्रपति सचिवालय से निर्देश जारी हुआ, पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की जाएगी और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस बीच मेजर अर्जुन चुपचाप अपनी बाइक की ओर बढ़ा। गाड़ी को स्टार्ट किया, हेलमेट पहना और चलने ही वाला था कि एक रिपोर्टर ने दौड़कर माइक आगे किया। सर, कुछ कहेंगे? क्या आप मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अर्जुन ने पहली बार कैमरे की तरफ देखा और बोला, मैंने बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने सर झुकाया है, पर अपनों के थप्पड़ को इज्जत से लिया है। फर्क बस इतना है कि दुश्मनों की गोलियों से जान जाती है और अपनों के थप्पड़ से आत्मा घायल होती है। लेकिन अब इस आत्मा को जवाब देना पड़ेगा। ये शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके थे, सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। जाडिड जस्टिस फॉर मेजर अर्जुन, शाह शेम ऑन विजय ड्यूटी या रिस्पेक्ट आर्मी ट्रेंड कर रहे थे। रात तक पूरे देश में गुस्सा भर गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, आर्मी फैमिलीज कैंडल मार्च निकाल रही थीं। शहर के कई हिस्सों में मंत्री के पुतले जलाए गए। उधर विजय दत्त अपने बंगले में बंद था। फोन लगातार बज रहे थे, पार्टी हाईकमान का दबाव आने लगा था। तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है, इस्तीफा दो। लेकिन मंत्री झुकने को तैयार नहीं था। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। एक ने कहा, सर, किसी भी तरह मेजर अर्जुन से माफी मांग लीजिए, मीडिया के सामने कुछ कहिए। मंत्री ने जवाब दिया, माफी? मैं एक फौजी से माफी मांगूं, वो भी भीड़ के सामने? उसकी इतनी हिम्मत। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक जवान अंदर आया। उसने एक कागज मंत्री को पकड़ाया। मंत्री ने पढ़ा और चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक नोटिस था, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की जा चुकी है, 1 सप्ताह के भीतर जवाब दें या पद छोड़ें। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन लगाना शुरू किया, इस अफसर को ट्रांसफर करवाओ कहीं दूर, किसी अनदेखे पोस्टिंग पर। लेकिन जवाब मिला, सर, मामला अब आपके हाथ से निकल चुका है। ये फौजी कोई आम आदमी नहीं है, ये उस बटालियन का हिस्सा है जिसने ऑपरेशन सूर्यास्त में पाकिस्तान के टॉप टारगेट्स को खत्म किया था। इसकी रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है। यह सुनते ही मंत्री की आंखों में डर समा गया। वो खुद को एक बड़े जाल में फंसा महसूस करने लगा।
उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी टीवी स्क्रीन पर खबर चली, कल सुबह राष्ट्रपति भवन में मेजर अर्जुन राठौर को विशेष सम्मान देने के लिए बुलाया गया है। यह वही अफसर हैं जिन्हें मंत्री विजय दत्त चौबे ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था। उधर अर्जुन अब दिल्ली रवाना हो चुका था। एयरफोर्स की विशेष फ्लाइट से वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा। वहां उसे पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया, मेजर अर्जुन राठौर वीरता पदक से सम्मानित, तो तालियों की गड़गड़ाहट राष्ट्रपति भवन की दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंज गई। वहां मौजूद लोगों में रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कई कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन विजय दत्त वहां नहीं था, क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया था। अर्जुन ने मंच पर जाकर राष्ट्रपति से मेडल लिया, फिर माइक थामा। मुझे गर्व है कि मैं इस देश की सेना का हिस्सा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कभी कभी दुश्मन सरहद के उस पार नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के भीतर होते हैं। ये लाइन पूरे देश के दिलों में उतर गई। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, एक थप्पड़ ने खोली सत्ता की पोल, मेजर अर्जुन राठौर बना देश की आवाज। मंत्री विजय दत्त अब पूरी तरह अकेला हो गया था। पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया, केस दर्ज हुआ, और जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसके स्वागत में सड़कें सजाई थीं। स्कूलों के बच्चों ने सलामी दी। मां ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज न केवल मेरी बल्कि देश की भी इज्जत बचाई है। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है मां। जैसे ही राष्ट्रपति भवन से लौटकर मेजर अर्जुन राठौर अपने गांव पहुंचा, पूरे इलाके में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। हर गली, हर मकान तिरंगे में लिपटा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हाथों में फूल और झंडे लेकर इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग आशीर्वाद देने को आगे बढ़े और युवाओं की आंखों में आदर्श बन चुके अर्जुन की छवि स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन इन सब से दूर अर्जुन की आंखों में कुछ और ही चल रहा था, एक अधूरा किस्सा जो उसके अतीत की तहों में छिपा था। वह किस्सा जो सिर्फ उसे और मंत्री विजय दत्त चौबे को पता था। वो किस्सा जिसकी शुरुआत 10 साल पहले बॉर्डर से नहीं, एक छोटे शहर के कॉलेज से हुई थी। तब अर्जुन सिर्फ अर्जुन था, एनसीसी कैडेट, बेहतरीन निशानेबाज और गांव का होनहार लड़का जो हमेशा देश सेवा का सपना देखता था। वहीं दूसरी ओर विजय दत्त चौबे उसी कॉलेज का दबंग छात्र नेता था। राजनीति में घुसने का जुनून और परिवार की विरासत, एक मंत्री पिता और अपराधी चाचा उसे खास बनाते थे। अर्जुन और विजय दत्त की पहली भिड़ंत एक महिला प्रोफेसर के सम्मान के मुद्दे पर हुई थी। विजय दत्त अपने कुछ गुंडों के साथ उस प्रोफेसर के साथ बदतमीजी कर रहा था, जब अर्जुन ने बीच में आकर उसकी गर्दन पकड़ ली थी और पूरे कॉलेज के सामने उसे जमीन पर पटक दिया था। तब सबने सिर्फ एक थप्पड़ देखा था, लेकिन विजय दत्त ने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती माना था। उस दिन से विजय दत्त की आंखों में सिर्फ बदला भरा था, लेकिन अर्जुन का रास्ता अलग था। वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चला गया और विजय दत्त राजनीति में। साल दर साल गुजरते गए। अर्जुन बॉर्डर पर वीरता की मिसाल बनता गया और विजय दत्त सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता गया। लेकिन अर्जुन के मन में उस पुराने हादसे की कोई परछाई नहीं बची थी। अब इतने सालों बाद जब अर्जुन को थप्पड़ मारा गया तो उसकी आंखों में वो पुराना सीन फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया था कि विजय दत्त ने जानबूझकर वही बेइज्जती दोहराई है जो कभी कॉलेज में हुई थी। लेकिन इस बार अर्जुन का बदला शांति से नहीं, रणनीति से होना था। गांव लौटकर अर्जुन ने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त कैप्टन सौरभ को फोन किया, जो अब आर्मी इंटेलिजेंस विंग में था। मुझे मंत्री विजय दत्त चौबे की फाइल चाहिए, हर वह दस्तावेज, हर वह वीडियो, हर वह रिकॉर्डिंग जिसमें उसके भ्रष्टाचार के सबूत हों। सौरभ ने जवाब दिया, अर्जुन, तुम जानते हो यह कितना बड़ा कदम है? अर्जुन बोला, हां, और मैं यह भी जानता हूं कि अगर देश के गद्दारों को समय रहते न रोका जाए तो वे दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। 48 घंटे के अंदर अर्जुन के पास एक पूरा डोजियर था। लैंड स्कैम, फेक टेंडर, शिक्षा विभाग में घोटाला और एक सबसे बड़ा राज, एक जवान की संदिग्ध मौत जिसमें विजय दत्त का नाम छुपा हुआ था। अर्जुन ने यह डोजियर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, बल्कि जनहित याचिका के जरिए
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, साथ ही मीडिया को भी इशारों में सच का सुराग दे दिया। रातों रात न्यूज चैनलों पर मंत्री का काला सच नाम से स्पेशल रिपोर्ट्स चलने लगीं। अब मंत्री को समझ में आने लगा था कि मामला अब सिर्फ थप्पड़ का नहीं, पूरे राजनीतिक करियर के अंत का है। उधर अर्जुन अब शांत नहीं बैठा। उसने देश भर के पूर्व सैनिकों को एकजुट करना शुरू किया। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और हैदराबाद में एक साथ सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें जवानों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। यह सिर्फ विरोध नहीं, सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन विजय दत्त ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन के गांव में गुप्त रूप से एक हमला करवाने की साजिश रची। एक रात जब अर्जुन अपने खेत में अकेला घूम रहा था, तभी कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला करने पहुंचे। लेकिन अर्जुन सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो एक कमांडो भी था। उसने पल भर में 2 लोगों को पकड़ लिया और तीसरे को घायल कर दिया। जब पुलिस आई और उन नकाबपोशों से पूछताछ की तो एक नाम सामने आया। हमें आदेश मंत्री जी के पीए से मिला था। अब पुलिस के पास भी सबूत था। राज्य के गवर्नर ने विशेष अनुमति दी और सीबीआई जांच का आदेश जारी किया। मंत्री की मुश्किलें अब और गहरी हो चुकी थीं। इसी बीच अर्जुन को फिर से दिल्ली बुलाया गया। इस बार उसे युद्ध सेवा सम्मान देने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अस्थायी सलाहकार पद की पेशकश की गई। सम्मान समारोह में जब अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं, सियासत के गलियारों में भी करनी होती है, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मंत्री विजय दत्त अब लगभग अकेला हो चुका था। पार्टी ने उसका टिकट काट दिया था, बेटे को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था और पत्नी मायके चली गई थी। लेकिन अर्जुन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अंतिम वार की तैयारी शुरू की। वो एक रिकॉर्डिंग जो विजय दत्त को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर कर सकती थी। ये रिकॉर्डिंग थी उस रात की जब कॉलेज में विजय दत्त ने एक लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और अर्जुन ने उसे बचाया था। अब इतने सालों बाद वह लड़की, जो अब एक जानी मानी पत्रकार बन चुकी थी, खुद सामने आई। उसका नाम था अंजलि। उसने एक लाइव इंटरव्यू में सब कुछ बताया, कैसे विजय दत्त ने उस रात कॉलेज के गेस्ट हाउस में उसे बुलाकर धमकाया था और कैसे अर्जुन समय पर आ गया था। अर्जुन स्टूडियो में बैठा था और अंजलि की आंखों में आंसू थे। वो बोली, अगर उस रात अर्जुन नहीं आता तो मैं आज जिंदा नहीं होती और शायद किसी मंत्री का नाम उजागर करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। ये इंटरव्यू पूरे देश में वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया और विजय दत्त की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। उसी रात मंत्री को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसने मीडिया से सिर्फ एक बात कही, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, हर उस इंसान की थी जिसे कभी उसकी ईमानदारी की सजा मिली है। गांव लौटते वक्त अर्जुन की मां ने पूछा, अब क्या करेगा बेटा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब वो करूंगा जो सबसे मुश्किल होता है, ईमानदारी से जीना। मंत्री विजय दत्त चौबे की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे देश की सच्ची ताकत बताया और सत्ता पक्ष की कई बड़ी हस्तियां सफाई देने में जुट गईं। मीडिया चैनलों पर 24 घंटे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मेजर अर्जुन राठौर। लेकिन अर्जुन अब कैमरे से दूर अपने गांव के पुराने कमरे में बैठा एक नई योजना पर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ विजय दत्त से नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम से थी जो आम आदमी की आवाज को कुचल देता है। अर्जुन जानता था कि विजय दत्त के गिरने से उसकी भ्रष्ट व्यवस्था खत्म नहीं हो गई है, उसकी जगह कोई और ले सकता है और वही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। इसलिए अब वक्त था स्थायी बदलाव लाने का। उधर विजय दत्त जेल में था, लेकिन वो अब भी साजिशें रच रहा था। उसके वकील ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी और लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट ने सबूतों को मजबूत मानते हुए जमानत खारिज कर दी। इस फैसले ने अर्जुन को थोड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही ये भी समझा दिया कि हर स्तर पर निगरानी और एक्शन जरूरी है। अर्जुन ने उसी रात देश भर के युवा सैनिकों, पूर्व फौजियों, समाज सेवियों और ईमानदार अफसरों का एक ऑनलाइन मीटिंग रखा। इस ग्रुप का नाम रखा गया संविधान प्रहरी संघ।
उनका मकसद सिर्फ एक था, भ्रष्टाचार, अराजकता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक संगठित जन आंदोलन चलाना। अर्जुन ने अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति से सिर्फ एक बात कही, हमारे पास सत्ता नहीं लेकिन सच्चाई है, और अगर हम एकजुट रहें तो सत्ता झुकानी पड़ेगी। इस संगठन की पहली कार्यवाही एक आम नागरिक हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, उत्पीड़न या अन्याय की जानकारी गोपनीय तरीके से दे सकता था। देखते ही देखते यह ऐप वायरल हो गया और पहले हफ्ते में ही 70,000 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से कई मामलों में अर्जुन खुद मौके पर गया और अधिकारियों के सामने जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ। इसी दौरान मीडिया में एक और बड़ा धमाका हुआ। एक वीडियो लीक हुआ जिसमें एक केंद्रीय मंत्री विजय दत्त के साथ मिलकर करोड़ों का डिफेंस टेंडर स्कैम कर रहा था। वीडियो में साफ साफ मंत्री को कहते हुए सुना गया, अर्जुन राठौर को किसी भी हालत में शांत करना होगा। इस वीडियो ने राजनीति की जड़ों को हिला दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तत्काल उस मंत्री को निलंबित कर दिया और सीबीआई की टीम को नया जांच आदेश दे दिया। अब अर्जुन की बात को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू हुईं। हर राज्य में लोग संविधान प्रहरी संघ के बैनर तले इकट्ठा होने लगे। यह अब सिर्फ आंदोलन नहीं, एक नई चेतना का रूप ले चुका था। लोग अर्जुन को नेता नहीं, मार्गदर्शक मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, मुझे कुर्सी नहीं, बदलाव चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद विजय दत्त की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। मीडिया ने इसे सहानुभूति पाने का ड्रामा बताया, लेकिन जांच में पता चला कि उसे धीमा झड़ दिया गया था अपने ही लोगों द्वारा, ताकि वो ज्यादा कुछ उगल न दे। अब कहानी और गहरी हो चुकी थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला किया और अर्जुन को जांच में सलाहकार की भूमिका में शामिल किया। पहली बार एक फौजी अफसर को जांच एजेंसी में आमंत्रित किया गया था। जांच में कई और नाम सामने आए, बड़े उद्योगपति, अधिकारी और यहां तक कि कुछ पत्रकार भी। अर्जुन के पास अब विकल्प था, या तो सबको बेनकाब करे या किसी एक को पकड़कर बाकी को छोड़ दे। लेकिन अर्जुन ने वही किया जो एक सच्चा फौजी करता है। हर मोर्चे पर लड़ा। सैकड़ों दस्तावेज, फाइलें, कॉल रिकॉर्डिंग और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अर्जुन ने एक नया चार्जशीट तैयार कराया। सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 12 को तत्काल गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में इसे सिस्टम शुद्धि अभियान नाम दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने अर्जुन को बुलाया और कहा, देश को तुम पर गर्व है। अगर तुम चाहो तो राजनीति में आकर इसे और मजबूती से बदल सकते हो। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, सर, मैं फौजी था, हूं और रहूंगा। मेरा काम देश को जगाना था, कुर्सी संभालना नहीं। फिर भी सरकार ने संविधान प्रहरी संघ को कानूनी मान्यता दी और उसे एक स्वतंत्र नागरिक निगरानी संगठन का दर्जा दिया। अब अर्जुन का काम सिर्फ जनसभा या टीवी इंटरव्यू नहीं था, बल्कि सिस्टम की गहराई में जाकर सुधार लाने का था। कई राज्यों में अब पुलिस सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकारियों की जवाबदेही तय होने लगी और जनता को सीधे अपनी बात रखने का मंच मिलने लगा। लोग कहने लगे थे, अब अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। कहानी के अंतिम पड़ाव में अर्जुन ने एक और फैसला लिया। वो एक किताब लिखेगा जिसका नाम होगा वर्दी के उस पार। इस किताब में वो अपने संघर्ष, सिस्टम की सच्चाई और उस थप्पड़ के पीछे की पूरी कहानी को उजागर करेगा। लेकिन उसने यह किताब मुफ्त में ऑनलाइन पब्लिश की ताकि कोई भी इसे पढ़ सके। जैसे ही किताब रिलीज हुई, देश भर के युवाओं में नई ऊर्जा दौड़ गई। कॉलेजों में डिबेट, शहरों में चर्चा और सोशल मीडिया पर अर्जुनवाद की बहस चलने लगी। देश ने पहली बार एक ऐसे फौजी को देखा जो गोली से नहीं, सोच से लड़ाई लड़ रहा था। अंत में अर्जुन अपने गांव लौटा। वहां एक नई स्कूल की नींव रखी जा रही थी, मेजर अर्जुन राठौर बाल विद्या मंदिर। उसमें पहला पाठ अर्जुन ने ही पढ़ाया, सच्चाई को जोर से नहीं, ठहर कर बोलो, ताकि वो गूंज बन जाए। और इसी के साथ एक फौजी की कहानी जो एक थप्पड़ से शुरू हुई थी, अब एक क्रांति बनकर खत्म हुई। लेकिन जैसे अर्जुन ने खुद कहा था, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जब तक सच्चाई की आवाज को कुचला जाएगा, तब तक अर्जुन जैसे फौजी पैदा होते रहेंगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अर्जुन की ये जंग कैसी लगी। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी टीम को हौसला मिलता है ऐसी और कहानियां आप तक लाने का। जय हिंद।